Hello friends, I'm Narendra Verma again with you, here to teach you new topic. Today our topic is persons. Persons का भी जानना बहुत ज़रूरी है. It's very important टॉप in English. तो सबसे पहले without wasting time I directly talk about these things जिनके बारे में मैं डायरेक्टली बात करता हूँ. पर्सन्स हिंदी में अगर बात करें तो पर्सन्स का मतलब व्यक्ति. ठीक है, तो व्यक्ति कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? व्यक्ति होते हैं 3 प्रकार के. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश में, हिंदी में या फिर संस्कृत में बात करें 3 ही प्रकार के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, संस्कृत में बोलते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे बोलते हैं. ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन्स. ठीक है, जो ये है सब्जेक्ट. बात करते हैं फर्स्ट पर्सन. मैं अगर खुद की बात करूं, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, मैं, पहला व्यक्ति. अगर मैं बात करूं आपसे तो आप है यू हो गया है सेकंड पर्सन. मैं और आप बात करें किसी और के बारे में, वो कहलाता है थर्ड पर्सन. जैसे कि वह जाएगा, वह खेलेगा, वे खेलेंगे, कौन खेलेगा, किसी और के बारे में. इट मींस दैट इफ वी टॉक अबाउट एनी पर्सन दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन. ओके, गॉट इट? सो अब बात करते हैं डायरेक्टली इनके बारे में. ओके, सो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी. ये है फर्स्ट पर्सन. इनसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारे सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता का मतलब करने वाले कौन कौन होते हैं? मैं, हम, आप, यही होते हैं करने वाले. और इनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके, सो पहला व्यक्ति आई, मैं, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी. अब इससे पहले हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था विल. सो विल से हम डायरेक्टली सेंटेंस बना सकते हैं. मैं करने वाला हूँ, आई विल गो, आई विल पे. सो हम आई से लेके सेंटेंस हम बना सकते हैं. ठीक है, सो आई का जो पॉजेसिव है माय एंड माइन. जो माय है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है. ठीक है, तो इनको हम कैसे यूज करेंगे? माय के साथ में हम किसी ना किसी नाउन को हमें यूज करना पड़ेगा. जैसे कि मेरा चौक, माय चौक. मेरा पेन, माय पेन. ठीक है, दिस इज माय पेन. ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन. कहने का मतलब ये है, इट मीन्स टू से दिस थिंग दैट वी विल हैव टू यूज एनी नाउन. हमें किसी भी नाउन का यूज करना पड़ेगा माय के साथ में. ठीक है, मेरा पेन, हमारा स्कूल, आवर स्कूल, मेरा स्कूल, माय स्कूल. ओके, सो ऐसे माइन का कैसे यूज करें? दिस वर्ड विल बी यूज्ड अलोन. ये अकेला यूज होगा. माइन अकेला यूज होगा. कैसे? जैसे कि दिस पेन इज माइन. ये पेन मेरा है. कहने का भावार्थ ये है कि माइन के बाद में कोई भी वर्ड यूज नहीं होगा या कोई भी चीज है, नाउन है, वो आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना? तो आप जैसे, लेकिन कभी भी वाइफ वगैरह है, हस्बैंड है, इनके साथ में आप कभी भी यूज ना करें. जैसे कि कहें दिस वाइफ इज माइन, ये वाइफ मेरी है. ओके, सो डोंट यूज दिस. सो मेरा स्कूल, माय स्कूल, मेरा स्कूल ओपन होगा. माय स्कूल विल ओपन. इस लॉकडाउन के बाद में माय स्कूल विल ओपन आफ्टर दिस लॉकडाउन. ओके, सो मेरा भाई, माय ब्रदर. मेरी सिस्टर, माय सिस्टर. मेरी सिस्टर आएगी, माय सिस्टर विल कम. ओके, सो माय का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे. और मी का मतलब होता है मुझे. ये हमेशा वर्ब के बाद में यूज होता है. ये है ऑब्जेक्ट. क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में यूज होता है. वी विल यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब के बाद में हम यूज करेंगे. जैसे मुझे बुलाओ, कॉल मी. मुझे पढ़ाओ, टीच मी. मुझे बताओ, टेल मी. ओके, आप मुझे बताएंगे, यू विल टेल मी. आप मुझे बताएंगे, यू विल टेल मी. ओके,
सो माई सेल्फ का यूज कैसे करना है? माई सेल्फ ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बोथ आर सेम, एक ही हो, ओके, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या हो? सेम। जैसे कि मैं बातें करता हूं, आई टॉक, किससे करता हूं? वो ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं, मैं मेरे से बातें करता हूं। तो आप यहाँ पे मी का यूज ना करें, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या यूज करें? माई सेल्फ, मैं खुद से बातें करता हूँ। खुद के लिए आप सेल्फ जो खुद के बारे में सोचे सेल्फिश कहलाते हैं ना, ऐसे ही सेल्फ, मैं खुद से बातें करता हूँ, आई टॉक टू माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज माई सेल्फ? माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गॉट इट दिस? ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं कि मेरी फोटो ले, है ना, तो क्लिक माई फोटो यू कैन से, और खुद की फोटो लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्फी। क्या बोलते हैं? सेल्फी। बट कभी ये मत कहना कि ले तू मेरी सेल्फी ले, ओके, डोंट यूज दिस वर्ड। सो अब बात करते हैं वी। वी का मतलब हो गया हम, आई का मतलब मैं। डोंट स्पीक आई, इसको बोलना है आपको आई, ठीक है? सो वी का मतलब हो गया हम। ऐसे ही हमारा भाई, आर ब्रदर, ओके, आर सिस्टर, आर पापा, हमारे पापा, ठीक है? सो ऐसे ही आप यूज कर सकते हो कि हमारा स्कूल, आर स्कूल, या फिर ऐसे कर सकते हो दिस स्कूल इज आर्स, ये पेन हमारा है, दिस पेन इज आर्स, या फिर ऐसे कीजिए दिस इज आर पेन, ओके? सो आर का मतलब हो गया हमारा, ओके, दिस इज आर्स, ये हमारा है। अस का मतलब हो गया हमें बुलाओ, कॉल अस, हमें पढ़ाओ, टीच अस, हमें बुलाओ, कॉल अस, हमसे बातें करो, टॉक टू अस, आप हमसे बातें करेंगे। विल आपने पढ़ लिया है, यू हैव लर्नड विल। सो आप बातें करेंगे, यू विल टॉक, आप हमसे बातें करेंगे, यू विल टॉक टू अस। ऐसे ही आर सेल्फ, देखो सेल्फ जो है, आप जैसे आपने पढ़ा होगा लीव, जो एप है इसका प्लूरल बनता है लीव्स, पत्ते, लीव का मतलब पत्ता और लीव्स पत्ते। एप का प्लूरल VES होता है, मैं आपको बता दूं। तो V क्या है? प्लूरल। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आर सेल्फ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? आर सेल्स, क्योंकि सेल्स क्या होता है? प्लूरल, इट्स प्लूरल, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर सेल्स। सेल्फ का प्लूरल क्या हो गया? सेल्स। ऐसे थीफ, थीव्स। What is this? I hope that you are understanding. Okay? यू का मतलब है आप, तू और तुम भी बोल सकते हैं, बट रेस्पेक्ट के लिए आप आपका यूज कीजिए, ओके? ऐसे ही यू, आपका पेन, योर पेन, दिस इज योर पेन, आपका पेन है, ठीक है ना? दिस इज योर पेन। या फिर योर्स का यूज आप कैसे करेंगे? रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज adjective and this is noun, okay? So this pen is yours, आप कर सकते हैं। you, जैसे मैं बातें करूंगा, I will talk, किससे बातें करूंगा? आपसे, I will talk to you, I will talk to you, clear this? okay? ऐसे yourself। अब you जो है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू का मतलब एक व्यक्ति भी होता है और दो व्यक्ति भी, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हैं तो वहां पे आप योर सेल्स का यूज कीजिए, योर सेल्स। जैसे आप बच्चों को बोले भाई आप खुद पढ़ाई करो, यू स्टडी योर सेल्स, ओके? ऐसे ही तो यू का सिंगुलर भी है, सिंगुलर योर सेल्फ हो गया, और प्लूरल योर सेल्स। ही इट इज यूज फॉर मेल, ये मेल के लिए यूज होता है, ओके? वह जाएगा, ही विल गो, ठीक है? ऐसे ही हिज का मतलब होता है उसका, दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। उसका भाई, हिज ब्रदर, उसका भाई आएगा, हिज ब्रदर विल कम। उसकी मम्मा आएगी, हिज मदर विल कम। उसका पेन, हिज पेन, मैं उसका पेन लूंगा, आई विल टेक हिज पेन, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? हिम हो गया उसे, एज ए ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है,
ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं यहाँ पे इसको, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसे कि आप इधर वाले इधर यूज करें और इधर वाले इधर यूज करें। जैसे कि मैं बातें करूंगा, आई विल टॉक, ठीक है, इधर वाले इधर, आई विल टॉक, मैं उससे बातें करूंगा, आई विल टॉक टू हिम, आई विल टॉक टू हिम। और वह खुद से बातें करता है, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। खुद के लिए आप रिमेंबर दिस थिंग, सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है, हिमसेल्फ। सो आगे बढ़ते हैं। सी, ही मेल के लिए यूज, इट इज यूज फॉर मेल एंड इट इज यूज फॉर फीमेल। लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी, वह आएगी, सी विल कम, ओके। ऐसे ही उसका, हर, उसका भाई, हर ब्रदर, उसकी सिस्टर, हर सिस्टर, उसकी सिस्टर आएगी, हर सिस्टर विल कम। उसका पेन, हर पेन, आई विल टेक हर पेन, मैं उसका पेन लूंगा, आई विल टेक हर पेन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दिस पेन इज हर्स, हर्स का यूज करेंगे आप, ये पेन उसका है, दिस पेन इज हर्स, ठीक है, दिस पेन इज हर्स। ऐसा ही आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बातें करूंगा, उसे या उससे, ठीक है, आई विल टॉक टू हर। ऐसे ही हर सेल्फ, जैसे मैंने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए हैं, हर सेल्फ, वह खुद से बातें करती है, सी टॉक्स टू हर सेल्फ, ठीक है, गॉट इट। अब इट के बारे में, इट कहाँ यूज होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, इसके लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, व्हेन वी डोंट नो द बेबी, बेबी इज ही और सी, हमें ये नहीं पता है कि बेबी ही है या सी है, तब हम वहां पे इट का यूज कर सकते हैं, ओके। सो इट का मतलब हो गया यह है, इट्स, इट्स का मतलब हो गया इसका। इट्स दो प्रकार से लिखे जाते हैं, मैं आपको बता दूं। इट्स एक ऐसे अपोस्ट्रोफ लगा के और फिर ऐसे लिखा जाता है, ये होता है इट इज, इट इज। जैसे इट इज ए पेन, ये एक पेन है, इट इज ए पेन। और ये इट है इसका, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है ना, इस बोर्ड का, इसका चौक, ठीक है ना, इट्स चौक, इट्स चौक, इसका चौक, ओके। जैसे ये शर्ट है, तो शर्ट का बटन, शर्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या बोलेंगे, इट। और इसका बटन, इट्स बटन, ओके, इसका बटन, इट्स बटन। हैव यू गॉट, ये इट्स है, इट इज, और ये इट्स है पजेसिव जो हम बोलते हैं इसका, ठीक है। और ये इट हो गया इसे। जैसे कि आप यूज कर सकते, जैसे इसको करो, डू इट, इसे करो, डू इट। इटसेल्फ, इटसेल्फ भी खुद के लिए, जैसे पंखा है, ये खुद बंद होता है, इट स्विच इज ऑफ, इटसेल्फ भी खुद बंद होता है, ठीक है ना। इसलिए इट रोटेट्स, इटसेल्फ भी खुद चलता है, इट रोटेट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इटसेल्फ का यूज करेंगे, गॉट इट। फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स वी विल यूज इट। दे जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन के तहत आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड we will not use this. First person, second person and third person. Remember this, रोमन के साथ में कभी भी हम ऐसे सेकंड का यूज नहीं करेंगे, ओके। हम always we will use like this, second, okay, third. So अब जो है थर्ड पर्सन क्या है, दे, इसका मतलब वे आएंगे, दे विल कम। और देयर जो है इसका मतलब है उनका, उनकी, उनके, ठीक है। जैसे उनका पेन, दिस इज देयर पेन, या फिर ऐसे ही यूज करेंगे देयर्स, ये उनका, दिस पेन इज देयर्स, ये उनका पेन है, दिस पेन इज देयर्स। ये घर उनका है, दिस होम इज देयर्स, यू कैन यूज, ओके। देम हो गया उनको। मैं आपको बता रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दैट we will use object after verb, verb के बाद में हम object का यूज करेंगे। जैसे उनको बुलाओ, call them, उनको पढ़ाओ, teach them, okay, got it। themselves, them, them plural हो गया, तो मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे self का यूज नहीं होगा, we will use selves,
हम क्या यूज करेंगे, सेल्फ यूज करेंगे, बिकॉज देन इट्स प्लूरल, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। हु का मतलब हो गया कौन, कौन आएगा, हु विल कम, और हुज का मतलब हो गया किसका, किसका भाई, हुज ब्रदर, किसकी सिस्टर, हुज सिस्टर, किसकी सिस्टर आएगी, हुज सिस्टर विल कम। ऐसे ही whom, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, बट ये क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आई विल टेल यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियोस, आई विल टेल यू, ठीक है। सो मोहन, अब बात करते हैं एनी पर्सन, कोई भी, ये भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, जैसे कि मोहन जा रहा है तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, ओके, मोहन। अब मोहन का यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, मोहन का, मोहन्स ब्रदर, मोहन का भाई, ठीक है ना, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगाएंगे और इट्स के साथ में अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, रिमेंबर दिस थिंग अगेन, ओके, मोहन का भाई, मोहन्स ब्रदर, ओके। सो ऐसे ही ऑब्जेक्ट इसका क्या हो गया, मोहन। हाँ, हु और मोहन ये किसके तहत आते हैं, ये या तो हु लड़की है तो हिमसेल्फ करेंगे, सॉरी लड़की है तो हरसेल्फ करेंगे, और लड़का है तो हिमसेल्फ करेंगे, ऐसे जैसे मोहन विल टॉक टू हिमसेल्फ, मोहन खुद से बातें करेगा, तो इनके लिए हम हिमसेल्फ और हरसेल्फ का यूज करेंगे। गॉट इट, आई होप दैट टुडे यू अंडरस्टूड माय टॉपिक, आप मेरा टॉपिक है वो समझ गए होंगे, ओके। सो आई होप दैट यू प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक्स, अगेन आई टेल यू, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसे आई रब दिस, ओके, इधर वाले इधर यूज करने हैं सेंटेंस में, और इधर वाले इधर, जैसे कि यू विल टॉक टू अस, आप हमसे बातें करेंगे, ओके, गॉट इट दिस। सो ओके, आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू इन दिस लॉकडाउन दैट stay at your home and keep washing your hands, अपने हाथ धोते रहें, okay, and keep watching my videos, okay। For the today I say to you thank you so much for my video and have a good day, thank you so much।